को मान स्टार्ट करते हैं। सी प्रोग्राम हमने समझना है कि जो हमने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें हम इंटीजर इनपुट लेंगे और इंटीजर की इनपुट लेने के बाद हमें असल काम ये करना है कि जो भी आप इंटीजर इनपुट के तौर पे लेंगे उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। यहाँ पे जो आपकी बुक में एग्जांपल है, ठीक है, जिसका आप मुझे सॉल्व कर दूँ, उस एग्जांपल में उन्होंने इंटीजर लिया हुआ है 4 3 2 1, यानी कि मुझे इसे किस ऑर्डर में लेके जाना है, 1 2 3 और 4 में लेके जाना है। ये मेरे पास आना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसके लिए प्रोग्राम लाइब्रेरी फाइल्स कॉल करें अकॉर्डिंगली, ठीक है। मैं यहाँ पे मेन से स्टार्ट करती हूँ। मेरे ख्याल में अपनी क्लास में बड़ी डिटेल में डिस्कस किया मेन वॉइड मेन क्या लिखते हैं क्यों नहीं लिखते। यहाँ से रेड ब्रेसलेट में स्टार्ट के भी एंड नहीं करें। सबसे पहले हम डिक्लेरेशन ले लेते हैं। इतना तो मुझे पता है कि अगर मैंने एक इनपुट पकड़नी यूज़र से तो मुझे एक नंबर ज़रूर लेना पड़ेगा, ठीक है। एक वेरिएबल ले लिया इंट एन के नाम से, इसमें आप यूज़र से इनपुट पकड़ लेंगे, ठीक है। यानी कि आप एक प्रिंटफ लिखेंगे जिसमें होगा एंटर नंबर या जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है। स्कैनएफ करें, स्कैनएफ करके इंटीजर में ले रहे हैं तो परसेंटेज डी एम्परसेंट साइन और वेरिएबल का नाम क्या है एन। मैंने इनपुट ले लिया। उसके बाद नेक्स्ट, अब मेरे पास जो भी इनपुट आई है, ठीक है, मुझे उसमें काम क्या करना है, मुझे उसे रिवर्स करना है। अच्छा, रिवर्स के लिए मुझे एक और वेरिएबल चाहिए होगा, ठीक है। वो क्यों चाहिए होगा अभी देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक लूप स्टार्ट करती हूँ। मैंने वाइल लूप स्टार्ट किया। वाइल लूप क्या काम क्या करेगी, कहते पहले तो चेक कर लो n इज़ नॉट इक्वल टू 0। पहले ये कंफर्म करने कि n इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। अगर तो ये बात ठीक है तो वाइल की मैंने बॉडी स्टार्ट की। अब वाइल की बॉडी में मैं चाहती हूँ कि एक फार्मूला है हमारे, ठीक है। ये फार्मूला हम यहाँ पे साइड पे लिख लेते हैं n, ठीक है, जिसमें मैं इसका मॉड लूँगी 10 से, ठीक है। काम क्या करना चाह रही हूँ मैं, काम ये करना चाह रही हूँ कि अगर मेरा नंबर आया, फॉर एग्जांपल यूज़र ने दिया है 4 3 2 1, तो सबसे पहले मैं यहाँ से 4 को रिमूव करूँगी, किसी और वेरिएबल के अंदर रखूँगी, 3 2 1 रह जाएगा। फिर 3 2 1 को नेक्स्ट लूप में 3 को रिमूव करूँगी, 2 1 को, और 3 को किसी सेपरेट में रख लूँगी, फिर 2 को रिमूव कर दूँगी। इसी तरह रिमूव करते करते मैं इसकी एडिशन करूँगी। अब ये फार्मूला है, ये इसे मैं ड्राई रन करके बताऊँगी आपको कि कैसे काम करता है, वर्किंग क्या होगी। मैं इनका वाइल लूप स्टार्ट करो, अगर चेक कर लेते हो आप कि नंबर जो है हमारा 0 के इक्वल नहीं है, तो फिर काम ये करना है कि उसे कहें कि n का मॉड लें, ठीक है। आपको पता है मॉड का मतलब रिमाइंडर पिक करना है। उसका मॉड लें 10 से और उसमें क्या करें, प्लस कर दें 10, फिर मल्टीप्लाई कर दें अपने उस नंबर के अंदर जो सेकंड वेरिएबल आप लेंगे। यहाँ एक और वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं इसे कोमा कर देती हूँ, यहाँ पे डाल देते हैं x, ठीक है। अच्छा, x में क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमने कहा था मल्टीप्लिकेशन जैसी करनी है, तो अब इसमें x में क्या होगा, गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी, ठीक है। मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं चाहती हूँ इसमें गार्बेज वैल्यू ना आए तो इसे 1 या 0 देना है। अगर 0 देंगे तो सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी, तो हम इसे क्या करेंगे, कोई ना कोई नंबर इनपुट के तौर पे इसे देंगे, ठीक है, जो ये अपने पास रखेगा। अभी के लिए ज़ूम करते हैं इसमें, ठीक है। तो हमने अभी इसमें एक इसे नंबर दे दिया कि मेरे पास गार्बेज वैल्यू ना है। अब काम क्या होना है, अच्छा कॉन्शियसली 0 लिया। वैसे मल्टीप्लिकेशन में जब भी इसे लेके आते थे हम 0 नहीं ले रहे थे, 1 ले रहे थे। काम क्या करना है पहले हम उसे देख लेते हैं, ठीक है। जो भी नंबर मेरे पास आएगा उसको मैंने इस लाइन से गुजारना है, ठीक है। जस्ट अज्यूम करते हैं कि यूज़र ने मुझे एक नंबर इंटर किया है, जिस वक्त नंबर मेरे पास यहाँ पे क्या आया है, जस्ट अज्यूम करते हैं यूज़र ने मुझे एक नंबर इंटर किया है 4 3 2 1, ये मेरा नंबर आया। ये जो मेरे पास 4 3 2 1 आया, मैं इसको बेसिकली रन करके देखना चाहती हूँ कि यूज़र के नंबर रिवर्स कैसे होगा। नंबर हमारा 0 के इक्वल नहीं है, ये लूप के अंदर आ जाएगा। सबसे पहले पकड़ेगा और 4 3 2 1 को क्या करेगा, 10 से मॉड लेने की कोशिश करेगा। अब अगर ये 10 से मॉड लेता है तो तरीके का क्या होगा, ठीक है। आपने नंबर रखा अंदर और 10 से लिया, इसका मतलब है 40, ठीक है। आप एक साथ भी ले सकते हैं सारा, ठीक है, वो भी आप पे डिपेंड करता है। और जैसे मैं सेपरेट ले रही हूँ, अब देखिए मेरे पास मॉड क्या बचा इस टाइम, टोटल करके दिखाने का एक बार मकसद ये था। मेरे पास मॉड क्या बचा 1, तो इसका आंसर मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया। इसकी वेटेज प्लस से ज़्यादा थी और अब इसकी वेटेज ज़्यादा है, प्रेसिडेंस, सॉरी वेटेज नहीं प्रेसिडेंस, हम किसको सॉल्व करते हैं। इसका आंसर मेरे पास आ गया 1, ठीक है। एक्स में इस वक्त मेरे पास 0 पड़ा है, जो 10 में जो भी चीज़ है, ठीक है, उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या हो जाएगा 0। 1 में 0 प्लस करेंगे, एक्स के अंदर क्या चला गया इस वक्त 1। मैंने क्या लिया है, मॉड लिया, पूरा डिवाइड करने के बाद ये वाला आंसर आपने पिक कर लिया। ये आंसर इसके अंदर पड़ा है। इस वक्त इसमें आप ये मल्टीप्लिकेशन की वेटेज पे ज़्यादा होती है। पहले मैंने एक्स को 0 से मल्टीप्लाई किया, एक्स में 0 पड़ा है, सॉरी एक्स में 0 पड़ा है, 0 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, वो 0 हो गया। इस 0 को फिर मैंने प्लस कर दिया 1 के अंदर, आंसर क्या रह गया 1 का 1। अगर ये मेरे पास आ जाता है, अब मैंने करना है कि नेक्स्ट स्टेप में एक्स में मेरे पास 1 आ गया, तो मेरा पहली चीज़ अचीव होगी कि मेरे पास एक्स का 1 मैंने कैच कर लिया, क्योंकि मुझे 1 2 3 4 प्रिंट करना था। अब मैंने क्या करना है, मैंने कहा नेक्स्ट एक नंबर उसे पकड़ो अपने नंबर को, और उस नंबर को ये करो कि उसको डिवाइड करके 10 से वो किसके अंदर रख दो, एन में, क्योंकि इस वक्त मेरे नंबर में क्या बचना चाहिए था 4 3 2 1। मैंने साइड से 1 हटा दिया। अब मैं चाहती हूँ अगली बार में 2 हट जाए, 3 हट जाए, 4 हट जाए, जो भी जिस तरतीब से आप हटाना चाह रहे हैं नंबर। यहाँ पे मैंने क्या करना है, अगली बार में 2 रिमूव करना चाहती हूँ, तो मैंने कहा सिर्फ नंबर को कर लो, तो डिवीजन का आंसर मेरे पास क्या आ गया, यानी कि अब मैं इसके अगर जाऊँ कमेंट में, एक्स के अंदर मेरे पास 1 आ गया, ठीक है। अगर मैं इसकी कमेंट में जाती हूँ तो इसमें मेरे पास इसका क्या आ गया 4 3 2 आ चुका है। मैंने कहा ठीक है जी, ये लूप हमारी यहाँ पे क्या हुई, कंप्लीट होगी। लेकिन एक काम करें साथ ही, वो है प्रिंट करने का। प्रिंट क्यों करें साथ ही, क्योंकि अब मेरे पास 1 तो आ ही गया ना, तो मैं 1 साथ ही प्रिंट कर दूँगी। और 1 कैसे प्रिंट करूँगी, परसेंटेज डी कोमा एक्स, कोई नेक्स्ट लाइन नहीं डालनी, कॉन्शियस रहेगा, ठीक है। प्रिंट एफ में अक्सर लोगों को एक्स के बाद स्लैश एन डालने की आदत है यहाँ पे, तो वो नहीं डालनी। इसमें होगा क्या, इस वक्त मेरी आउटपुट स्क्रीन पे
अब ये मेरी अगर आउटपुट स्क्रीन है, यहाँ पे लिखा आ जाएगा x और x की वैल्यू क्या इस वक्त 1, ये लिखा आ चुका है। ये मेरी लूप होगी कंप्लीट। यहाँ से वापस ऊपर जाते हैं, ठीक है। अब n में क्या पड़ा है, कमेंट में याद करें हमने क्या लिखा था कि n में पड़ा है 4 3 2 पड़ा है। 4 3 2 नॉट इक्वल टू 0 है, कंडीशन ओके होगी, वाई लूप में आ जाए। कहते हैं n का मॉड लें 10 से। अब n क्या मेरा 4 3 2, 1 नहीं है इस बार, ठीक है। तो अगर 1 नहीं है मेरे पास तो मैं इसे यहाँ से पहले 4 से डिवाइड किया, फिर 3 से किया, 3 करने के बाद इधर सिर्फ 2 बच गया। यही बात है, मैं पुराने वाले को ही कट कर रही हूँ। 4 3 हमारे पास 2 बच गया नंबर, ये मेरा न्यूमेरिक n बच गया था जो मैंने इस वक्त मॉड लेना। पहले 4 से डिवाइड किया 40, 3 से 30, ठीक है। उसके बाद 2 एज इट इज़ नीचे उतार लिया। मेरी रिमाइंडर क्या बच गया 2, रिमाइंडर क्या बच गया 2। यहाँ पे अब मेरे 2 पड़ा है। एक्स के अंदर अब क्या पड़ा है, अब मेरे एक्स के अंदर 1 पड़ा है, पहले का रिमेनिंग, ठीक है। एक्स की वैल्यू लास्ट टाइम अपडेट हो गई थी, एक्स में 1 पड़ा है। अब ये 10 से पहले इसका मॉड ले लिया आपने, 2 आ गया, ठीक है। एक्स में 1 था, 10 को मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ गया 10 आ गया। 10 + 2 कर लें, आंसर क्या हो जाएगा 10 प्लस जैसे मैं 2 करती हूँ मेरा आंसर हो जाएगा 12। यहाँ पे आ गया मेरा आंसर 12, ठीक हो गया। अब मेरे यहाँ पे नंबर क्या बच गया 43। एक्स में पड़ा है 12 और इसमें क्या पड़ा है 43। अच्छा, एक्स अगर ये दोबारा प्रिंट करें तो एक्स का इस वक्त आंसर क्या आएगा 12। एक्स का अगर मैं दोबारा प्रिंट करती हूँ, मुझे ये तो पता लगे इसकी डिवीजन का आंसर 43 बच रहा है। इसे मैं यहाँ पे एन के अंदर ले गई हूँ, एन में इस वक्त पड़ा है 43, एक्स में पड़ा है 12। प्रिंट किसको करना है एक्स को। अगर मैं एक्स को दोबारा प्रिंट करती हूँ तो आंसर क्या होगा इस वक्त, एक्स में पड़ा है इस वक्त 1 और 2, तो 1 1 2 लिखा आ जाएगा। आप ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हमें तो आउटपुट चाहिए थी, क्या हमें आउटपुट चाहिए 1 2 3 4। अगर तो मैं एक्स को हर बार प्रिंट करती हूँ जैसे बुक में लिखा हुआ आपकी, ठीक है, तो ये मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मैं इसे क्या करूँगी, मैं इसको यहाँ नहीं लिखूँगी, ध्यान से सुन लें इस बात को, मैं इसको लूप के अंदर नहीं लिखूँगी। ये हर बार मुझे प्रिंटिंग में आएगा तो मेरे लिए मसला क्रिएट कर देगा। ड्राई रन करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी बुक की मिस्टेक है। आपने क्या करना है, इसको निकाल देना ब्रैकेट से बाहर और ये मेरी ब्रैकेट होगी ऊपर। मेरी आउटपुट स्क्रीन पे अभी तक कुछ नहीं आया क्योंकि लूप एंड ही नहीं हुई। पहली वाली बारी एक्स में 1 था, सेकंड टाइम पे क्या आ गया 12 आ गया, तो ये मेरी इफ प्रिंट रन ही नहीं हुई, अभी यहीं पे रुक जाएंगे, ठीक है। ऊपर जाते हैं, एन में क्या पड़ा है, अब मुझे इतना पता है 1 और 2 आ गया था, एक्स में मेरा नंबर अरेंज होना शुरू हो गया। जब ऊपर गए तो एन में मेरे पास पड़ा है 43, ठीक है। अब ये जो 4 और 3 एन में पड़ा है नॉट इक्वल टू 0 है, वापस आएंगे एन 4 और 3 को 10 से डिवाइड करें। जब 10 से डिवाइड किया 4 के नीचे तो आ गया। अब जब सिर्फ 3 बच गया था तो वो डिवाइडेबल नहीं रहा, पॉइंट्स में वैल्यू नहीं लेके जानी, ठीक है। जब डिवाइडेबल नहीं रहा, ठीक है, तो मैंने 4 से सिर्फ डिवाइड किया और ये क्या किया 3 एज इट इज़ उतार लिया। अब मेरे जो मॉड की वैल्यू बची है वो क्या है 3, ये मेरा मॉड है, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 3। यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है 10, एक्स में पहले से क्या पड़ा है 12, एक्स में पहले से क्या पड़ा है 12। अब मैंने करना क्या है 3 तो मॉड मेरा आ गया, 12 को 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, 12 को 10 से मल्टीप्लाई करने, आंसर क्या, ठीक हो गया, यह आपका आंसर आ गया। अब जब मेरा आंसर आ गया 120, ठीक है, मैंने 10 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 120 इसका आंसर हो गया। 120 में प्लस कर लें 3 को, 120 10 को मल्टीप्लाई करने से 12 को 10 से मल्टीप्लाई किया था, 120 आ गया, पूरी मल्टीप्लिकेशन की मैंने, ठीक है। 3 को प्लस कर लें, आंसर क्या हो गया 123, ये नंबर आ गया एक्स में 123, ठीक हो गया। मैंने मल्टीप्लाई किया, प्लस किया और ये एक्स में सेव हो गया, मेरी मेमोरी अपडेट होगी, पूरा आंसर ही 123 आया, पुराने आंसर गायब होते जा रहे हैं। वो कहते हैं एन का जो 10 से आपने डिवाइड किया था उसका आंसर लेना है। अब क्या बचा मेरे पास, सिर्फ 4 बच गया। एन में क्या पड़ा है, सिर्फ 4 पड़ा है। लूप को वापस ऊपर लेके जाएंगे क्योंकि प्रिंट एफ तो हम बाहर निकाल चुके हैं, तो अब प्रिंट एफ मेरी कहाँ पड़ी है, इस लूप से बाहर पड़ी है। आपने ऊपर लेके गए, एन में था 4, क्या 4 इक्वल टू 0 है, नो, तो फिर ठीक है। अब 4 को 10 से डिवाइड करें, क्या 4 डिवाइड हो सकता है 10 से, नहीं, तो इसका मतलब है एज इट इज़ हमारा मॉड क्या बच गया 4, एन मॉड 10 का एन मेरा मतलब है 4 मॉड 10 का आंसर आ जाएगा 4 10। और एक्स में क्या पहले से पड़ा है 123, आपने पकड़ना है 123 को मल्टीप्लाई करने 10 से, ठीक है। उसके बाद 3 2 1, फिर 1 1 2 ये 3 और ये एक्स सॉरी नहीं 0 डालेंगे, आंसर आ गया 123 और 0, 1 2 3 और 0। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आ गया। इसे प्लस करते हैं 4 को, तो अगर मैं 4 में प्लस करती हूँ 1 2 3 0 को, मैं 4 को प्लस करती हूँ, आ जाएगा 4 3 2 1, ये आंसर आ गया 1 2 3 4, ठीक है, ये आंसर हो गया। एक्स में मेरा आंसर पड़ा है, एन में क्या रह गया नंबर मेरे पास, वो कहते हैं डिवीजन का आंसर था। डिवीजन का आंसर तो हमारे पास आ ही नहीं था क्योंकि लास्ट टाइम तो सिर्फ 4 बच गया था, वो तो एज इट इज़ मोड में आ गया था, तो इसका मतलब है 0। आप ऊपर जाते हैं और अब मेरे पास एन में क्या है 0। क्या कंडीशन ओके होगी, नहीं कंडीशन ओके नहीं होगी। अब कंडीशन जब ओके नहीं है मैं इसे क्या करूँगी, नीचे ले आऊँगी, मेरी लूप हो जाएगी टर्मिनेट। जैसे ही लूप टर्मिनेट होगी काम क्या करेंगे प्रिंट एफ का। अब प्रिंट एफ में एक्स के अंदर क्या वैल्यू पड़ी है, एक्स में वैल्यू पड़ी है 1 2 3 और 4,
ठीक हो गया। एक्स में क्या वैल्यू पड़ी है 1 2 3 और 4। ड्राई रन करने का ये फ़ायदा हो गया, आपको पता लग गया आपकी बुक में क्या मिस्टेक है। ये जहन में रखिएगा। हमने वाइल लूप जो लगाई है, वाइल n इज़ नॉट इक्वल टू 0, मैं इस प्रोग्राम को ज़रा नीट करके यहाँ लिख रही हूँ, जो हमने ड्राई रन करने के बाद दिखा है गलत है कौन सा नहीं। ब्रैकेट के अंदर x इज़ इक्वल टू n mod 10, ठीक है, प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे आपके पास आ गया x, एक स्टेटमेंट ये, फिर अगली स्टेटमेंट है n निकालने की और n डिवाइडेड बाई 10 है। ये मेरी सिर्फ लूप के अंदर है, ठीक है, मेरी लूप टोटल इतनी सी है जिससे मुझे सोचना था। ये मैंने ड्राई रन करके देखी है। इसके बाद आ जाएगा आपका प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ क्या कर रहा है, आपके x को सिर्फ प्रिंट कर देगा। ये बस इतना सा प्रोग्राम है।